कश्मीर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर चुनाव से ऐन पहले पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान रैली भी करेंगे प्रधानमंत्री। चुनाव से पहले चौदह सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी ने 6 सूचियां जम्मू कश्मीर के लिहाज से जारी कर दी हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपांकर ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना खास होने वाला है? 14 सितंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और रैली भी करने वाले हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों नहीं लाखों लोग जुटते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को हैं और चिनाब वैली जो हमारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का जो इलाका है, इस इलाके में संभवतः या तो किश्तवाड़ में या फिर डोडा में एक जगह जो है वो फाइनल की जा रही है। और ऐसे में हम आपको बताते चले कि यहाँ पर बीजेपी का एक बड़ा स्टेक है, क्योंकि पिछली बार लगभग सारी सीटें इन 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से 25 सीटें मिली थी और उनमें से ये सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाने के लिए खासकर जो चिनाब वैली का इलाका है, चिनाब की घाटी है, वहां पर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन के इलाके में प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली करेंगे और इसके लिए जो पहले सिक्योरिटी की टीम आती है वो टीम भी पहुंच चुकी है। डिसाइड किया जा रहा है कि ये एग्जैक्टली कहां, कौन सी लोकेशन पर होगी। बिल्कुल दीपांकर, देखिए आधी बात आपने पहले ही साझा कर दी है। मेरा आधा सवाल आपसे कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, जम्मू कभी भी दहशतगर्दी का शिकार नहीं रहा, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं उसमें डोडा भी इंक्लूडेड था। डोडा में भी कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की इंफॉर्मेशन मिली थी और अब आप कह रहे हैं कि किश्तवाड़ या फिर डोडा में से एक जगह को चुना जा सकता है रैली के लिए भी। तो ऐसे में सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा होगा अपने आप में। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होगा, लेकिन हम आपको ये बताते चले कि तमाम जो हाइट्स हैं उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया है इंडियन आर्मी ने और यही वजह है। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से कोई मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है जब से ये चुनावों की घोषणा हुई है। यानी कि जो डिप्लॉयमेंट है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। जहां हमारे जो सुरक्षा बल है वो तमाम पहाड़ियों की चोटियों को ऑक्यूपाई करे हुए हैं। जहां जहां शक पड़ता है अपना सर्च कर रहे हैं, हाउस फोर्स सर्च भी चल रही है। और इस सबके बीच एक और चीज मैं आपको जरूर बताता चलूं कि प्रधानमंत्री की पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कम से कम 3 से 4 रैलियां अगले 20 दिनों में जम्मू कश्मीर में होनी है। पहले चरण में 14 तारीख को आएंगे, उसके बाद संभव है कि जो दूसरे चरण की जब वोटिंग होनी है 25 तारीख को, उससे 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री एक और दौरा करेंगे कश्मीर घाटी में भी। एक उनकी बड़ी रैली जो है वो साउथ कश्मीर या कहीं वहां पर हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग जो एरियाज हैं हमारे तीसरे चरण में, उधमपुर है, जम्मू है, कठुआ है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी रैली है, 1 या 2 रैली जो है वो प्रधानमंत्री की होंगी। उनके अलावा लगातार अमित शाह को लेकर भी ये रिपोर्ट आ रही है कि अमित शाह जो है वो 20 तारीख के करीब राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं वहां पर 2 रैलियां जो है वो एक दिन में करेंगे। अमित शाह अभी जम्मू में चुनावों का शंखनाद करके गए हैं और उनके अलावा योगी दीपांकर देखिए, अभी बीते दिनों जब अमित शाह पहुंचे हुए थे जम्मू और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर गुर्जर और बकरवाल साथ में आरक्षण का भी जिक्र किया। हम ये जानते हैं कि जम्मू का जो क्षेत्र है गुर्जर बकरवाल बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है अपने आप में।
तो प्रधानमंत्री की ये रैली और जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा बीजेपी लगातार रेज कर रही है, ये कितना इम्पैक्टेड है ग्राउंड पर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में ला रही है, कांग्रेस भी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, उनका भी आगामी प्लान है जम्मू कश्मीर के लिए। निश्चित तौर पर आरक्षण का मुद्दा जम्मू कश्मीर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, खासकर राजौरी पुंछ के जो इलाके हैं, वहां पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के अलावा पहाड़ी समुदाय को भी आरक्षण दिया गया है। तमाम तरह के इश्यूज हैं और लोकल जो कैंडिडेट्स हैं उसी बेसिस पर बीजेपी ने चुने हैं। जुल्फिकार अली हो चाहे बाकी कैंडिडेट्स हो, इनको चुना गया है और ये अलग अलग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो समीकरण है उसको समझते हुए, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे देश भर की तरह ही जातीय समीकरण को देखना पड़ता है और जातीय समीकरण को जरूर यहाँ पे देखा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जम्मू में पहले 36 सीटें हुआ करती थी, अब 43 हो गई हैं और 47 सीट जो है वो कश्मीर घाटी की हैं। जम्मू में अधिकतर 30 से 35 सीटें जीतने का दम भर रही है बीजेपी। हालांकि दावा तो 50+ का करते हैं, वो तो संभव नहीं है, लेकिन ये भी हम आपको बताते चले कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में भी जितने भी इंडिपेंडेंट, निर्दलीय या फिर हम कहें कि इंजीनियर रशीद की पार्टी की तरफ से 25-30 लोग खड़े हैं और इवन यहाँ तक कि जमात इस्लामी ने भी अपने कैंडिडेट जो है वो फाइल किए हैं। और यहाँ भी हम आपको बताते चले कि जो बड़े नेता हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे जब पूछा गया कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट या फिर वो जो यूएपीए में जेल में बंद है, एमपी हैं उमर और आया, वो जो है वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने एक बड़ा रोचक जवाब दिया, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जब सेपरेटिस्ट एजेंडा, सेक्सेसिस्ट एजेंडा 1953 तक शेख अब्दुल्ला ने चलाया तो उसके 12 साल उन्हें जेल में रखा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें बाहर लगाया और उनको मौका दिया, वो सीधा चीफ मिनिस्टर बन गए। यानी कि मेन स्ट्रीम में आने का मौका अगर कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने उस समय शेख अब्दुल्ला को दिया था, तो जो लोग अब सेपरेटिस्ट एजेंडा छोड़ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? यानी कि उनके कहने से ये बात साफ थी कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो निर्दलीय या इस तरह की जो छोटी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इनको छोड़ के इनके ऊपर जो है वो दाव लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो एक अच्छी सीट जो है वो जम्मू से निकाल के लाएगी। लेकिन दीपांकर देखिए, हम ये भी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू के अंदर जिस तरीके से एक निर्दलीय कैंडिडेट ने इलेक्शन को विन किया था और उसके बाद जम्मू में हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे, तो निर्दलीय कैंडिडेट्स को हम कितना रिलायबल नेशन के एस्पेक्ट से बोल सकते हैं? प्लीज इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर हम सीधा बात कर रहे हैं इंजीनियर रशीद की, इंजीनियर रशीद के ऊपर जो मामले हैं वो यूएपीए के तहत कहते हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को सपोर्ट किया, उन्होंने पत्थरबाजी को सपोर्ट किया, उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो पैसे का हवाला के ट्रांजैक्शन होता था उसको सपोर्ट किया। तमाम लोगों के नाम उस एफआईआर में है। बटाली जो यहाँ के क्रॉस बॉर्डर जो अपना एक माने जाते थे कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू पैसा आया करता था। या इवन यासीन मलिक का भी नाम उस ही एफआईआर में है जिसमें ये रशीद है। लेकिन एक फैक्ट है, जब आप पूरे नॉर्थ कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर उमर अब्दुल्ला जैसे नेता को हटाकर सामने आते हैं, तो आपके बारे में निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अपना जो हित साधना है वो हर किसी को आता है।